नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। 26 यानी तरमीम के बाद नई तरीक़ाकार के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस ने 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम रजिस्ट्रार के जरिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए हैं। तमाम जमातों के 12 नुमाइंदों पर मुश्तमिल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा, जो इन 3 नामों में से किसी एक को आइंदा चीफ जस्टिस के लिए नामजद करेगी। तहरीक इंसाफ ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट का ऐलान किया है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की प्रोफाइल्स सबके सामने हैं। आज कमेटी का इजलास होने जा रहा है। पीटीआई ने भी बॉयकॉट किया है। इजलास कब होगा, क्या इत्तलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल समिया, आज इस्लामाबाद में इंतहाई अहम दिन है। आइनी तरामीम के बाद आज पार्लियामान की 12 रुकनी जो खुसूसी कमेटी है उसका इजलास होगा और उस इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, की तकर्री होगी। और ये ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से जो 25 अक्टूबर को हो रही है, उससे 3 दिन पहले जो नए आने वाले चीफ जस्टिस है उसका नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है कि वो हुकूमत करे। तो आज 4 बजे जो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास है वो होने जा रहा है। अहम दिन है, नए चीफ जस्टिस की तकर्री होगी और इस कमेटी में वफाकी वज़ीरी कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीरी दिफा ख्वाजा आसिफ और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीरी मनसूबाबंदी एहसान इकबाल और शाइस्ता परवेज़ मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शामिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ और इसके साथ साथ फारूक एच नाइक और सैयद नवीद कमर जहां शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर खान शामिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हामिद रज़ा, जमीयत उलमा इस्लाम से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और इसके साथ साथ एमकेएम से राना जो है वो इस कमेटी का हिस्सा है। तो ये आज खुसूसी कमेटी का इजलास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम मांगे गए थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहया अफरीदी जो है वो शामिल है। जबकि इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी कानून है उनसे भी 3 नाम मांगे गए थे सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस के, और हमारे ज़राए के मुताबिक अब वो 3 नाम जो है वो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को भेजे गए हैं। और साथ में ये ताज़ा तरीन अपडेट्स ही आई है कि जो सेक्रेटरी कानून है वजारत कानून के, वो इस कमेटी में 3 नाम जो है वो पेश करेगी और इसके साथ साथ जो 3 सीनियर तरीन जजेस है उनके प्रोफाइल, उनके दस्तावेज़ात और इनके ने जो पहले काम किया हुआ बतौर जज, वो तमाम तर दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट जो है वो इस खुसूसी कमेटी में पेश की जाएगी। तो ये आज 12 रुकनी कमेटी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2 नाम जो है वो दिया, जबकि इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी एक नाम इस कमेटी के लिए तजवीज़ किया गया। मगर रात को जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात की तो उनका मौक़िफ़ था कि हमने आइनी तरामीम की मुखालफत की है, जबकि इसके साथ साथ बानी पीटीआई से अब तक कोई मुलाकात नहीं हो सकी, तो उसके मशावरत के बगैर हम कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन अभी तक ये फैसला हतमी नहीं है। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेम्बरान कमेटी है वो इस इजलास में शिरकत कर सके, क्योंकि अभी तक बाकायदा तौर पर जब हम बात करते हैं उन्होंने तस्दीक नहीं की। तो ये जो खुसूसी कमेटी है आज, ये एक अहम कमेटी है, पार्लियामानी कमेटी जिसका कल नोटिफिकेशन जारी किया था। इसका अब्दुल्ला, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अगर 26 यानी तरमीम का हिस्सा पीटीआई नहीं बनी तो कम से कम जजेस के हवाले से जब उनका तकर्रुर किया जाएगा उस हवाले से अपनी राय, चाहे वो हक में है या मुखालफत में है, वो तो एटलीस्ट वो पहुंचा सकते हैं इस इजलास के जरिए। समिया, अगर आप अपना सवाल दोबारा दोहरा दे, मुझ तक आवाज क्लियर नहीं। अब्दुल्ला मोहम्मद, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पीटीआई 26 यानी तरमीम का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन जजेस के तकर्रुर में वो अपना हिस्सा तो बहरहाल डाल सकती है, चाहे हक में वोट दे या मुखालफत में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनका भी मौक़िफ़ यही है कि वो इस कमेटी का हिस्सा बने और उनके जो मेरिट पे जो समझते हैं कि ये जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन जाए उसमें वोट दे। लेकिन पार्टी वर्कर्स और इसके साथ साथ पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से बहुत सख्त दबाव है इन रहनुमाओं पर कि वो इसमें शिरकत ना करे। उनका मौक़िफ़ ये है कि सियासी कमेटी में भी इसको जो है उस पर डिस्कशन नहीं हुई, जबकि इसके साथ साथ जो दूसरी
कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें भी डिस्कशन नहीं हुई, जबकि बानी पीटीआई से भी इस पर मुशावरत नहीं हुई। तो ये एक ड्रॉबैक तो होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो 3 मेंबरान हैं, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उसके इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, वो अगर इस कमेटी में नहीं आती तो फिर जो वोट पार्लिमानी कमेटी के 9 वोट बाकी रहते हैं, 9 मेंबरान हैं, तो फिर वही फैसला करेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है, उनसे जब रात से हम बात कर रहे हैं तो उनका मौक़िफ़ यही आ रहा है कि हमें इस कमेटी में हर सूरत जाना चाहिए ताकि हम अपना वोट जो है इस इंतहाई अहम इंपॉर्टेंट डे के ऊपर हम दे सके। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम इसका बॉयकॉट करते हैं, लेकिन अब तक ये फैसला जो है वो हतमी नहीं है। और हर सूरत में आज कमेटी जो है इन 3 जजेस के नाम, जो सीनियर तरीन जजेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन पर गौर करेगी, उनके प्रोफाइल्स और उनके दस्तावेजात पढ़ेगी और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री करेगी। और ये जो नाम है, 3 नाम, ये आज उसकी उस पर मुशावरत होगी और फिर जो कमेटी जिसके हक में वोट आएंगे जिस चीफ जस्टिस के, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भेजेगी ये नाम। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए हैं। ताहाल फैसला नहीं हुआ कि पीटीआई इस इजलास का हिस्सा होगी या नहीं। अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट कर रहे थे।